हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज से हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय को शुरू करने जा रहे हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलो शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 1। In the previous chapter, we looked at life processes involved in the maintenance functions in living organism. In the previous chapter, ठीक है, पिछले अध्याय में हमने डिस्कस किया था। We looked at the life processes involved in the maintenance functioning in living organism. ठीक है, हमने क्या कहा कि जो सजीव हैं, सजीव में अनुरक्षण यानी रख रखाव, ठीक है, मेंटेनेंस को हिंदी में क्या बोला हमने, अनुरक्षण या रख रखाव। ठीक है, तो सजीव में रख रखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रम के बारे में डिस्कस किया था, या उसके बारे में हमने जानकारी ली थी कि कैसे जो सजीव है वो अपना मेंटेनेंस कैसे करते हैं। देयर वी हैड स्टार्टेड विथ अ नोशन वी ऑल हैव। ठीक है, हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु, क्या काम है, देयर वी हैड स्टार्टेड विथ अ notion we all have that if we see something moving it is alive। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। ठीक है, हमने कहा कोई वस्तु अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो सजीव है। सम ऑफ दीज मूवमेंट आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट। इनमें से पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। अ सीड जर्मिनेट एंड ग्रोज एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज, इट पुशेज सॉइल असाइड एंड कम्स आउट। ठीक है, एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देखते हैं कि जो नया पौधा है, नवोद्भिद है, वो कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा की ओर धकेल कर बाहर की तरफ आ जाता है, यानी मिट्टी को अलग कर लेता है और बाहर की तरफ बढ़ने लग जाता है। अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज, एक बीज क्या होता है, अंकुरण लेता है और वृद्धि करता है। एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज, इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट। यह क्या था, कुछ समय के बाद मिट्टी को एक तरफ धकेल देता है और बाहर की तरफ गति करने लग जाता है। बट इफ its growth were to be stopped, these movements would not happen। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियां हमें नहीं दिखाई देती। Some movements, as in many animals and some plants, are not connected with growth। ठीक है, अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादपों होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि जो प्रत्येक कोई भी वस्तु है, ठीक है, जीव जंतु है, पादप है, तो उसमें गति हो रही है तो वो जीवन यानी सजीवों से संबंधित नहीं है। तो ऐसा प्रत्येक केसेस में नहीं होता है। ए कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग और स्विंग्स, बफेलो स्विंग कर्ड, दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ। ठीक है, हमने क्या कहा, एक अ कैट रनिंग, एक बिल्ली दौड़ रही है, चिल्ड्रन प्लेइंग और स्विंग्स, ठीक है, बच्चे झूलते हैं और खेलते हैं, बफेलो स्विंग कर्ड, ठीक है, जुगाली भैंस क्या करते हैं, गाय भैंस क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। ये सभी गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती है। ठीक है, हमने कहा बिल्ली दौड़ रही है, ठीक है, या कुत्ता भाग रहा है, या बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, गाय भैंस जुगाली कर रहे हैं, तो ये वृद्धि के अंतर्गत, दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ, ये उनकी वृद्धि के कारण गति नहीं होती है। वाई डू वी एसोसिएट सच विजुअल मूवमेंट्स विथ लाइफ। दिखाई देने वाली इन गतिविधियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं। वाई डू वी एसोसिएट विथ सच विजुअल मूवमेंट्स विथ लाइफ, जो भी हमें इस तरह की गतियां दिखाई देती हैं उसको हम जीवन से क्यों जोड़ते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने क्या कहा, इसका एक संभावित आंसर यह भी मान सकते हैं कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया से सोचते हैं, यानी अपने
आसपास का जो इसका एनवायरनमेंट है उसमें उसने कैसा रिस्पॉन्स किया, तो उसके हिसाब से हम इसका आंसर चूज करते हैं कि वो गति कर रहा है और उसके साथ कैसे उसका मूवमेंट हो पा रहा है। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। ठीक है, हमने कहा दैट द कैट मे बी रनिंग। ठीक है, एक बिल्ली दौड़ रही है तो हो सकता है कि उसने क्या देखा हो, चूहा देखा हो। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेज। ठीक है, हमने क्या कहा कि बिल्ली दौड़ रही है तो क्या हो सकता है उसने चूहा देखा हो। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए पर एक ऐसे प्रयासों के रूप में भी सोचते हैं जिनके उनके एनवायरनमेंट में कुछ परिवर्तन उनके लिए लाभकारी भी हो सकते हैं। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू चेंज देयर इन दिस इन्वायरमेंट इन देयर इन्वायरमेंट टू देयर एडवांटेज। ठीक है, इसमें से कुछ मूवमेंट गतियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जो उनके इन्वायरमेंट पे हैं और उनके लिए क्या होता है, फायदेमंद होती है। ठीक है, वो जीव जंतु जो भी इस तरह की गति कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा, वो गतियाँ फायदेमंद हो सकती है। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनराइज। ठीक है, हमने देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं। ठीक है, सूर्य प्रकाश यानी लाइट होती है तो उसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विमिंग। ठीक है, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। बफेलोज चूज कर्ड टू हेल्प ब्रेक अप थ्रू फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इन बेटर। ठीक है, बच्चे क्या कहा हमने, झूलते हैं तो आनंद का महसूस करते हैं। गाय भैंस जुगाली करते हैं तो भोजन के जो टुकड़े होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और उनका अच्छी तरीके से पाचन कर पाने में उनको सहायता करता है। When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves। ठीक है, हम जब तेज रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है, फोकस पड़ता है, तो जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं या इस तरह के कोई भी परिवर्तन का पता हमें लगता है तो इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए हम गति करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। इफ यू थिंक अ बाइट मोर अबाउट दिस, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled। ठीक है, हमने क्या कहा कि यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतिविधियां सावधानी से नियंत्रित किए जा सकती हैं। Each kind of a change in the environment evokes an appropriate movement in response। ठीक है, पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। यानी पर्यावरण में कोई भी क्या हो रहा है, इवोक इन्वॉल्वमेंट ईच काइंड ऑफ चेंज, प्रत्येक प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो पर्यावरण में कुछ न कुछ क्या करेगा, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करेगा। व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन क्लास वी विस्पर रादर देन शाउटिंग लाउडली। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा उनसे आराम से बातचीत करते हैं, फुसफुसाते हैं। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। हमने क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। ठीक है, हम स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस पर घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। ठीक है, हमने क्या कहा, कोई भी जो गति होगी वो उस घटना पर निर्भर करती है जो उसको ट्रिगर करती है, प्रेरित करती है। Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement is response। ठीक है, इसलिए के लिए हमने क्या कहा कि जो भी देखो, therefore such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement is response। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो अनुक्रिया उनके लिए अनुरूप गति करे, यानी जो उनके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, उनके अनुरूप क्या करेगा, गति करेगा, तो उसको हमें उससे कनेक्ट कर लेना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सजीवों को उनके तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं।
in keeping with the general principles of body organization in multicellular organism, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. In keeping with the general principle of body organization in multicellular organism, ठीक है, बहुकोशिकीय जो जीव है, ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में शरीर के संगठन के सामान्य सिद्धांत को हम को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज यानी जो विशिष्टकृत टिश्यूज हैं उनका उपयोग नियंत्रण तथा समन्वय के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में किया जाता है. इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज. यानी जो क्या काम ने बहुकोशिकीय जीव हैं उनके शरीर के सामान्य सिद्धांत को का यह है कि वह यह कह सकते हैं कि मतलब उनके बॉडी का सामान्य सिद्धांत यह कह सकते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं यानी विशिष्टकृत टिश्यूज हैं उनका उपयोग नियंत्रण यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जो एक्टिविटीज होती है उनको उनमें कंप्लीट किया जाता है. इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम जो एनिमल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बारे में हम जानकारी लेंगे. थैंक यू. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.